Yes, students, today we are doing next topic, that is financial and नॉन फाइनेंशियल incentives. बेटा एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं बेटा, मोनेटरी और नॉन मोनेटरी रिवॉर्ड्स ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो क्या कर सके, एफिशिएंसी से वर्क कर पाए। ठीक है। इंसेंटिव्स क्या होता है बेटा? इंसेंटिव्स कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज। एक एम्प्लॉय को जो भी रेगुलर सैलरी या वेजेस मिलते हैं, उससे जो भी एक्स्ट्रा मिलता है ना उसको, वो क्या होता है? उसका इंसेंटिव होता है। और इंसेंटिव बेटा एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है। ठीक है। वो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है कि वो अपने एफिशिएंसी लेवल को क्या करे, इम्प्रूव करे और अपने टारगेट को अचीव करे। तो जो हमारे इंसेंटिव्स होते हैं बेटा, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड सेकंड इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। तो आज हम बेटा करेंगे सिर्फ मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो आपको पता है कि ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कौन से होंगे बेटा? द इंसेंटिव्स विच कैन बी कैलकुलेट इन टर्म ऑफ मनी। वो इंसेंटिव जिसको मनी के टर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मॉनेटरी इंसेंटिव्स। और जो ये इंसेंटिव्स होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को जिनकी फिजियोलॉजिकल, सोशल और सिक्योरिटी नीड एक्टिव होती है, उन पे ये वर्क करते हैं। ठीक है ना। मैंने फिजियोलॉजिकल नीड और सोशल नीड्स बताया था ना हायरार्की थ्योरी में। तो जिन लोगों में ये नीड्स होती है ना बेटा, उन पर ये इंसेंटिव, कौन सा? फाइनेंशियल इंसेंटिव, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो जो कॉमन इंसेंटिव्स हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट हमारा पे एंड अलाउंसेस। जो हम क्या करते हैं कि अगर हम सैलरी में रेगुलर एवरी ईयर क्या कर दें, इंक्रीमेंट दे दें, ठीक है, और उनके अलाउंसेस बढ़ा दें, तो ये बहुत ही अच्छा मोटिवेटर होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है बेटा, हाइक्स जो और जो सैलरी में इंक्रीमेंट लगते हैं ना बेटा, वो उनकी वर्कर्स की परफॉर्मेंस के बेस पर लगते हैं। ठीक है। तो जब आपको ये पता होगा कि आपके इंक्रीमेंट आप डिपेंड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस पे, तो आप अपने एफिशिएंसी लेवल को क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे और बेस्ट एबिलिटी से वर्क कर पाओगे ना। तो पे एंड अलाउंसेस के थ्रू हम एक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा बेटा प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग में हमारा क्या हो गया बेटा, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं बेटा, वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट में शेयर ऑफर करते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा बेटा, एम्प्लॉयज़ का एफिशिएंसी लेवल क्या होगा? इम्प्रूव होगा। जब आपको ये पता है कि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको इंसेंटिव के रूप में मिलेगा, या प्रॉफिट का जो भी पोर्शन एक्सीड होगा वो परसेंटेज आपको मिलेगी। तो इससे आप क्या होगे? मोटिवेट होगे और अपने एफिशिएंसी लेवल को क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे ना। क्यों? आपको पता है कि अगर हमारी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हमें कंपनी क्या करेगी? ज़्यादा पे करेगी। क्लियर। उसके बाद है को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन। कई बार क्या होता है बेटा, जो कंपनी होती है ना, अ, ये नहीं होता कि कई बार कंपनी क्या करती है बेटा, वो क्या करती है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफर करती है कि आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करो अलोंग विद शेयर इन प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉय। ठीक है। तो वो क्या करती है कि आप क्या करो बेटा, मैनेजमेंट में उनको ऑफर करती है कि आप मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करो और साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट में उनका शेयर है उसको भी इंजॉय करो। ठीक है। तो एम्प्लॉयज़ क्या हो गए? बहुत मोटिवेट हो गए ना। एक तो उनको प्रॉफिट में भी एक्स्ट्रा मिलेगा और दूसरा क्या है कि कंपनी की जो डिसीजन मेकिंग में भी उनकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। ठीक है। तो कई बार और इसके लिए को पार्टनरशिप में कंपनी क्या कर देती है, वो किस तरह से उनको ऑफर करेगी, मतलब कंपनी के जो भी शेयर्स होंगे उनको शेयर ऑफर कर देगी। ठीक है। अगर आपने एक फिक्स टारगेट से ज़्यादा काम कर दिया तो आपको क्या दिए जाएंगे? कंपनी के शेयर्स दिए जाएंगे। और शेयर्स क्या होंगे बेटा? फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे उनको। तो इसके थ्रू भी एम्प्लॉय क्या होगा बेटा? मोटिवेट होगा। उसके बाद है बोनस। बोनस क्या होता है बेटा? वन टाइम एक्स्ट्रा पेमेंट। आपको क्या होता है कि एक बार क्या होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी फॉर देयर बेटर हाई परफॉर्मेंस। अगर आप बहुत अच्छे से वो करते हो, परफॉर्म करते हो, तो आपको बोनस दिया जाएगा। सपोज क्या है कि एक कंपनी, अगर आपको आप 100% टारगेट अचीव करते हो, तो सपोज आपको 1 सैलरी एज ए बोनस के रूप में मिल रही है। अगर आप 110% कर रहे हो तो आपको 2 सैलरी एज ए बोनस के रूप में मिल रही है।
और उससे भी ऊपर कर रहे हो तो 3 सैलरीज मिल रही हैं, ठीक है, तो बोनस ही हो गया। तो जब आपको ये पता चलेगा कि 100% पे आपको 1 सैलरी मिल रही है, सपोज आपकी सैलरी 40,000, आपको 40,000 और 105% पे आपको 2 सैलरीज मिल रही है, तो आप पूरी कोशिश करोगे कि आप 105 पर पहुंच जाओ। 105% एक्स्ट्रा करने पर आपको 40,000 रुपये क्या मिलेंगे बेटा, एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो बोनस क्या होता है बेटा, 1 टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड होता है। तो उसको अचीव लेने के लिए आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे। और जो बोनस है बेटा, बोनस किस किस फॉर्म में हो सकता है, मे बी कैश और फॉर्म ऑफ फ्री ट्रिप्स टू फॉरेन कंट्री, आपको फॉरेन कंट्री में घुमाया जाए, या आपको क्या दी जाए, पेड वेकेशंस दे दी जाए कि आप जो छुट्टियां ले रहे हो उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो कुछ भी दे सकते हैं बोनस के रूप में, आपको गोल्ड दे सकते हैं, जो कुछ भी दे सकते हैं। और कुछ कंपनीज का क्या होता है बेटा, फेस्टिवल टाइम पर बोनस देती है, जैसे दिवाली पर, क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर क्या देती है, बोनस देती है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बेटा कमीशन। कमीशन कमीशन क्या होता है बेटा, कॉमन इंसेंटिव होता है जो एम्प्लॉय को क्या करता है, ये जनरली सेल्स डिपार्टमेंट वालों को मिलता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो तो मिलेगी मिलेगी, और हर ऑर्डर के साथ आपको क्या मिलेगा बेटा, कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो आपके पर्सन के एफर्ट्स और कमीशन में क्या होगा बेटा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स करोगे उतनी ज़्यादा सेल होगी, और जितनी ज़्यादा सेल होगी आपको कमीशन में क्या मिलेगा बेटा, ज़्यादा मिलेगा। मोर ऑर्डर मीन्स मोर कमीशन। उसके बाद है हमारा बेटा सजेस्टिव सिस्टम। इसमें क्या होता है कि कंपनी को वो, कई बार कंपनी क्या होती है, वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उनको क्या करती है बेटा, उनके सजेशंस ऑफर करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, जब आप उनके सजेशंस लेते हो, सजेशंस की वजह से कंपनी को क्या होता है, कोई गेन होता है या प्रॉफिट होता है, तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देती है। जैसे एग्जाम्पल से देखो, इफ़ एन एम्प्लॉय सजेस्ट, अगर आपने एक सजेशन दिया है कि कॉस्ट सेविंग टेक्निक और ऑफ प्रोडक्शन, आपने किस तरह से हम कॉस्ट सेविंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं और हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो जब कॉस्ट सेविंग टेक्निक आपने दी तो इससे क्या होगा, कंपनी की कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। कॉस्ट कम होने से कंपनी का प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे कंपनी को बेनिफिट हुआ ना, तो कंपनी आपको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ अमाउंट क्या दे देगी आपको, एज ए इंसेंटिव के रूप में आपको पे करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपके सजेशन की वजह से ही कंपनी को ये बेनिफिट मिला है। तो इससे क्या हो गया बेटा, आप मोटिवेट हो गए, और आपका जो इनिशिएटिव लेवल है ना बेटा, वो अप होगा। क्यों, आपको पता है कि आपकी कंपनी में आपके सजेशंस का वेलकम किया जाता है, तो आप नए नए तरीके ढूंढोगे, ठीक है, नए नए तरीके ढूंढोगे और खुद से आगे आओगे कि हमें अपनी कंपनी के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा बेटा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेज इंसेंटिव। इसमें क्या है कि बेटा हमारे पास कुछ वेज रेट प्लान होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा उसमें था ना, डिफरेंट पीस वेज सिस्टम में, उसमें क्या था कि एक वर्कर अगर स्टैंडर्ड जो भी टारगेट है उससे ज़्यादा करता है तो उसको एक्स्ट्रा अमाउंट से पे किया जाएगा, और जो स्टैंडर्ड टारगेट से कम करता है उसको लो रेट से वेज पे की जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया बेटा, इसमें क्या हो गया कि अब आपको ये पता है कि अगर आप, सपोज हमारा स्टैंडर्ड क्या है 50, अगर आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो तो आपको 40 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे, और 51 करते ही आपका जो वेज रेट है वो 60 रुपये पर यूनिट हो जाएगा। तो आप पूरी कोशिश करोगे कि हम 50 से क्रॉस हो जाए। तो इसके लिए, इससे क्या होगा, आपने क्या कर दिया, आप अपने एफिशिएंसी लेवल को क्या करोगे, इम्प्रूव करोगे ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा इंसेंटिव होता है। उसके बाद हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होता है, कुछ कंपनीज क्या होती है, जब वर्कर्स क्या होते हैं रिटायर होते हैं उनको पेंशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी मिलती है, तो ये भी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या मोटिवेशन है। तो वो एम्प्लॉयज़ जिनको सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, जिनकी ज़्यादा एक्टिव रहती है ना, उनके लिए इंसेंटिव बहुत अच्छे से काम करता है। लास्ट है हमारा बेटा पर्क्स। पर्क्स क्या होती हैं बेटा,
जो हमारे को स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं हमने वर्कर्स को देने के लिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी दे दी हमें, जैसे कि कोई अगर वर्कर बीमार है या उसकी फैमिली का कोई पर्सन बीमार है तो क्या कर रही है कंपनी, उनका जो खर्चा है वो बेयर कर रही है, या उनका इंश्योरेंस करा दिया, या उनके बच्चों की फ्री एजुकेशन दे दी, या हाउसिंग फैसिलिटी दे दी। तो ये सब क्या है बेटा, पर्क्स में आते हैं। ये सैलरी से क्या हो गया, ऊपर हो गए। तो ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उससे एम्प्लॉयज़ की जो एफिशिएंसी लेवल होता है वो क्या होता है बेटा, अप होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे बेटा मॉनेटरी इंसेंटिव्स या फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।